शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुर डर के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, माँ बाघ व्याची छुट जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। शुट जी ने कहा, महर्षि, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय हैं। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, उनका देव धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पष्ट नहीं करते वे जैसे जैसे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे हे श्री शिव, आपको नमस्कार है श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते तू मयम। ऐसी बात जब मुंह से निकली है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन गया। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेव वह जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों तीनों त्रिवेणी के सम्मान परम पुण्य में माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों तीनों की महिमा को सदस्य दलील लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भलीभांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रग, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान मुख की महि- भगवान मुख की महिमा कुछ वर्णन करता हो। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समृद्ध, पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से मान पात्र रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं। सौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधन से संपूर्ण यत्न करने पर भी पुण्यता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। उन्हें जिनका शिव नाम जपने में विश्वास है, उनके द्वारा आश्रित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मगर इससे भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ वो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण उन, उन, जिनका श्रीनाथ जप में विश्वास है, उनके द्वारा आश्रित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वैसे भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के भूलपूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। माँ मुनि, संसार के मूलभूत पाठक रूपी पादपों का यह शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावा नल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोटे लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावा नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि सुख भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में श्री नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सरलता
मुक्ति होती है। मुनिवर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी श्री नाम 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 के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आड़े पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं। जैसे वन में दावा नल से दग्ध वे वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री नाम रूपी दावा नल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो जो श्री नाम जप का आदर करने लगा है, वह गो संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं श्री नाम के सर्व पापा हरि महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पाठक मुझे से कभी कर ही नहीं सकता। मुनि मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति प्राप्त हुई है। दिविंज दिविंज वरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान मात्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षि ये भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उनके उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेद को मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को माँ भस्म जानना चाहिए और दूसरे को सर्वल्प भस्म। माँ भस्म के भी अनेक भेद है, वह 3 प्रकार का कहा गया है। छोटा, स्मार्ट और लौकिक चल भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। छोटा और स्मार्ट भस्म तो केवल दिव्य के ही उपयोग में आने आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि दिविजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे के लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। माँ मुनि, वह भी त्रिपुंड्र का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र उत्तम हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जावाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म में टीपुन लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तीसरा टिपुन लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तीर्थक टिपुन धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वनशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दलन एवं टिपुन के रूप में भस्म धारण किया है। जिसके 50 भस्म धारण तथा टिपुन की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से टिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अर्थ तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तीसरी रेखाएं बनाई जाती है, उन्होंने विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है।
भावों के संचय भाग से लेकर जहाँ तक भावों का अंत है उतना बड़ा टिपुन ललाट में धारण करना चाहिए। मध्य और अनामिका अंगुली से दो रेखाएं करके बीच में अंग स्तर द्वारा प्रतिलोक लोभ भाव से की गई रेखा टिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में टिपुंड धारण करे। टिपुंड अत्यंत उत्तम तथा और भेंट और मोक्ष को देने वाला है। टिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक नौ देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो मुनिवरों। वो पर्वत का प्रथम अक्षर आकार गारो प्रत्यय अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण क्या बता रजो तृग्वेद क्रिया शक्ति प्राण सवन तथा महादेव ये टिपुन की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पर्वत का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्व गुण यजुर्वेद मयन दीन स्पवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तप्त महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। पर्वत का तीसरा अक्षर मकार आवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण कुंड लोक ज्ञान शक्ति साम वेद तत्व सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवता उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि टिपुण धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनिवर ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में टिपुंड का न्यास करे। मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेक दोनों नासिका मुख कंठ दोनों हाथ दोनों कोहनी दोनों कलाई हड्डियां दोनों पार्श्व भाग नाभि दोनों अंडकोश दोनों उरु दोनों गुल्प दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर। यह 32 उत्तम स्थान है। इनमें कर्मस अग्नि जल पुणे वायु 10 दिक् प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। डर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष टिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रसित हो 16 स्थान में ही टिपुंड धारण करे। मस्तक ललाट कंठ दोनों कंगों दोनों भुजाओं दोनों कोहनियां तथा दोनों कलाइयों में हड्डियों में नाभि में दोनों पसलियों में तथा पुष्ट भाग में टिपुन लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों को शिव शक्ति रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं। नासत्य और दस्त अथवा मस्तक केश दोनों कान मुख दोनों भुजा हृदय नाभि दोनों उरु दोनों जानु दोनों पैर और पुष्ट भाग इन 16 स्थानों में 16 टिपुन का न्यास करे। मस्तक में शिव केश में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विघ्न राज गणेश और दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभु नाभि में प्रजापति दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पुष्ट भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गुहा स्थान ललाट परम उत्तम कर्ण युगल दोनों कंधे हड्डे और नाभि ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनिवरों भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों को इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है अथवा मस्तक दोनों भुजाएं हड्डियां और नाभि इन 500 स्थानों को भस्म देवता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताए हैं। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उल्लंघन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उदलन में भी असमर्थ है तो टिपुंड आदि लगाए। 3 नेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में टिपुन
लगाए। इस ईशाभया नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करे। बीजा में नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावे। ये पिटम्बया नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाम्या नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति